जापान को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। अचानक से उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिसे कानून ने कोई भी सजा अब तक नहीं दी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिमिनल थे जो जेल में थे, वो सब के सब हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। और ये सब डेथ होना कोई नॉर्मल डेथ नहीं था, ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट। असल में लाइट को एक एंशिएंट बुक मिली थी और ये बुक कोई आम बुक नहीं थी। असल में वो बुक डेथ नोट बुक थी, जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मारा जाएगा और मरने वाला भी उसी मेथड से मरेगा जो तरीका उस बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी, वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक पर लिखता जाता है ताकि बुराई को खत्म किया जा सके। सडन इतनी सारी डेथ होने की वजह से पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है और क्रिमिनल्स के दिलों में जैसे डर बैठ गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट काफी हैरान थी। कुछ लोग बुरे लोगों के लिए ये पनिशमेंट समझ रहे थे गॉड की तरफ से, जबकि कुछ लोग इसे कॉन्सिडेंसी समझ रहे थे, यानी कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो रहा था। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी चूज कर लिया था। उसने अपना नाम चूज किया था कीड़ा। कुछ लोग तो कीड़ा को ही अपना हीरो समझ रहे थे। ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज पर एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को बंदी बना लिया था। लाइट ये न्यूज देख रहा था और लाइट के हाथ में उस वक्त डेथ नोट भी थी। थोड़ी देर बाद ये न्यूज दिखाई जाती है कि उस क्रिमिनल की डेथ हो चुकी है। कीड़ा यानी कि लाइट, इस पार्ट में भी एक स्टूडेंट ही दिखाया गया है जो कि लॉ का स्टूडेंट होता है। कीड़ा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मिशा। उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है। कॉलेज में कीड़ा अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बारे में बता रहा होता है कि एक रात में एक बार में गया और उस बार में क्रिमिनल्स भी थे, यानी कि किलर, चोरी करने वाले, घर लूटने वाले, इस तरह के लोग थे। लाइट वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स की बातें सुनता है जो क्राइम करने के बावजूद भी खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी, और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी कुछ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन लाइट चाहते हुए भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता और बेबस होकर लाइट बार से बाहर आ जाता है और वो अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है, और ये सोचते हुए कि ये बुक बेकार है और ये बुक उसके कोई काम का नहीं, क्योंकि उस बुक के होने के बावजूद भी वो क्रिमिनल्स बाहर अच्छे से घूम रहे थे और वो किसी को इंसाफ नहीं दिला पाता है। लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पलट जाती है जब उसे वो डेथ नोट बुक मिलती है, और ये बुक लाइट को एक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। और हैरत की बात तो ये है कि उस बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी। इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घर आ जाता है। लाइट अपनी फ्रेंड मिशा से ये बातें शेयर कर रहा था, लेकिन मिशा को उस बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी ये अपना सीक्रेट नहीं शेयर करना चाहता था। लाइट को जब ये बुक मिली थी तो इसकी रियलिटी के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, ये डेथ नोट बुक आखिर है क्या। लेकिन लाइट इस बुक के रूल्स पढ़ लेता है, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका नाम भी इस बुक पर लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा नाम लिखने का मेथड, मौत आने का मेथड सब मेंशन होता है उस पर। फिर लाइट टीवी पर क्रिमिनल के बारे में न्यूज देखता है, तब वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम इस बुक पर लिखता है, और इसके बाद रात गुजर जाती है। सुबह हम लाइट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो देखता है कि जिस क्रिमिनल का नाम कल रात उसने डेथ नोट बुक में लिखा था वो मर चुका है। ये देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद भी लाइट को इस बुक पर बिलीव नहीं होता, इसलिए वो इस बुक को दोबारा चेक करना चाहता था। उस बुक को चेक करने के लिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने बाहर में लाइट के साथ बदतमीजी की थी, और अब लाइट डेथ नोट में उसका नाम लिखता है और साथ में उसकी मौत का तरीका भी लिखता है। लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक, और देखते ही देखते थोड़ी देर में उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है और लाइट के आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर लाइट और ज्यादा हैरान हो जाता है। अब क्योंकि लाइट ने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा होता है, इसलिए उसे इस बुक पर बिलीव हो जाता है कि ये बुक और इसके रूल्स सब कुछ सच है। लाइट जब वापस आ रहा होता है तो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है, और इस बुक का गार्डियन था एंजल ऑफ डेथ, यानी कि मौत का फरिश्ता। क्योंकि ये मौत का फरिश्ता देखने में काफी ज्यादा डरावना था, इसी वजह से लाइट उससे डर जाता है। लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चलती है कि जिसके पास ये बुक होगी उसे ही एंजल ऑफ डेथ नजर आएगा। ये एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात डिटेल में समझाता है। हम जापान की कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इन अचानक डेथ्स पे बात कर रहे होते हैं। पुलिस भी ये बात नोटिस करती है, मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसके अलावा पुलिस की जहन में और वो सारी बातें आ रही थी कि आखिर ये कीड़ा क्या चाहता है, क्या सच में ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कीड़ा कोई हीरो नहीं बल्कि वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो भी तो एक क्राइम ही था ना। इसके बाद लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। वो ही इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं और उनका मिशन था कि कीड़ा तक पहुंच
पहुंचना, क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सबको बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते तो वो सबको ही मार डालेगा। लाइट के फादर अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये केस को स्टडी करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हमारी हेल्प करेगा। इस डिटेक्टिव का नाम है एल, जो कि लाइव इस केस को हैंडल नहीं करेगा बल्कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही इन लोगों की आपस में बात होगी। एल का असली नाम ना तो कोई जानता था और ना ही किसी ने उसकी शक्ल देखी होती है। यहाँ पहले ही एल ने कीरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें एल को काफी सक्सेस भी मिली। पहले तो कीरा पे कोई भी बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हर साल के मुताबिक इस साल डेथ की परसेंटेज काफी ज्यादा है और उन डेथ्स में मोस्टली लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जा रहे थे। और हैरत की बात तो ये है कि जो लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए वो मेडिकली बिल्कुल भी नॉर्मल थे। लाइट को अपने पास इस बुक को रखे काफी टाइम हो गया था और लाइट इस बुक की वजह से काफी इंटेलिजेंट भी हो गया था। फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ को, जो कि एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो दोनों हर वक्त साथ रहते थे। क्रिमिनल्स को मारकर लाइट का कहना था कि वो फ्यूचर बदल देगा, यानी कि फिर दुनिया में कोई क्राइम नहीं होगा अगर क्रिमिनल्स मर जाए तो। फिर तभी हम न्यूज पर देखते हैं एल सबके सामने आता है, जहाँ वो कीरा को डिस्कस कर रहा होता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक किलर है और हम जल्द से जल्द कीरा को पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर लाइट को काफी बुरा फील होता है और वो इसीलिए एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सबको ये बताने के लिए कि कीरा से कोई टक्कर लेना अच्छी बात नहीं है, और वो अपनी डेथ बुक नोट में एल का नाम लिखता है। और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक हो जाता है और वो मर जाता है और सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन लाइट उस वक्त शॉक्ड हो जाता है कि जब उसे ये पता चलता है कि जो आदमी अभी अभी मरा है वो असली एल नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि असली एल सामने तो नहीं आता, लेकिन वो टीवी पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि कीरा मैं हूँ असली एल। और टीवी की ये ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में ही सेंड की गई। इससे ये बात क्लियर हो गई कि कीरा जापान का ही है। और एल ये भी कहता है कि कीरा कि तुम उसी पर्सन को मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल तुम जानते हो। इस बात पर लाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा वरीड भी था, क्योंकि अब तक वो ये सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उसे फिक्र इस बात की थी कि उसका टक्कर लेने वाला एल जो आ गया था, क्योंकि लाइट उसका ना नाम जानता था और ना ही शक्ल। इसके बाद एल और कीरा की इस फाइट के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन होती है। एल का कहना था कि मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर है, इसलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा। एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में लाइट की कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ बेशक बुक के मालिक को नजर आता था लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि एल इन अचानक होने वाले डेथ्स का डाटा निकालता है और वो ये जान पाता है ये डेथ्स स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी के बाद होती है। इसका मतलब ये है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर सबका शक लाइट पर होता है, क्योंकि उसके फादर एक डिटेक्टिव भी थे और वो कीरा के केस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। क्योंकि लाइट अपने फादर के डाटा पे प्रोसेस कर सकता था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया। अब क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि कीरा स्कूल और कॉलेजेस के ऑफ टाइम में लोगों को मारता है, इसलिए लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा। अब यहाँ पर एल का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक स्टूडेंट ही है, इसलिए कीरा ने अब अपना ध्यान बटाने के लिए स्कूल टाइम में भी किलिंग करना शुरू कर दिया था। एल को ये बात पता चल जाती है कि कीरा के नजर एक्सेस डाटाबेस पे भी है, इसलिए एल लाइट के फादर को बताता है कि कीरा डाटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। तो या तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है। कुछ दिन बाद लाइट को रियलाइज होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ है। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और इंसान के जिंदगी के कितने साल बाकी रह गए हैं। तब लाइट एंजल ऑफ डेथ को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले एंजल ऑफ डेथ लाइट की आधी जिंदगी ही मांग लेता है, जिसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट और मिसा एक बस में जाते हैं, जहाँ वो एजेंट भी उसके पीछे बस में चला जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस के ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। लाइट ने वहाँ पर एक पेपर पर एक नोट लिखा था कि वो उसे पकड़ लेगा तो तुम उससे गन छीन लेना, और सडन वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो क्रिमिनल इसे देखकर वो पेपर हाथ में ले लेता है। और फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पर पड़ती है। फिर एंजल ऑफ डेथ पर शूट करता है, लेकिन वो खुद मौत का फरिश्ता था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। और ये देखकर वो क्रिमिनल डर जाता है, इसलिए वो बस रोक कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक कार उसे हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक ही हुआ था।
था क्योंकि वो उस FBI एजेंट का नाम जानना चाहता था। फिर लाइट उस एजेंट को कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा नहीं करना। फिर हम उस FBI एजेंट को देखते हैं जो कि अपने वाइफ के साथ होता है। क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए वो इन एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली थी। वो एल को तो मार नहीं सकता था इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिसे एल ने हायर किया था। इसलिए अपनी किलिंग्स का आगाज वो उस FBI एजेंट से करता है। लाइट उस FBI एजेंट से सब FBI एजेंट के नाम ले लेता है जो एजेंट इस केस पर काम कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस FBI एजेंट की मौत हो जाती है और वो मौत भी हार्ट अटैक की वजह से ही होती है क्योंकि लाइट उस FBI एजेंट को जिंदा नहीं रखना चाहता था इसलिए उसने उसको मौत दे दी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब कीरा हीरो है तो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद सब FBI एजेंट एक एक कर मारे जाने लगे। ये बात अब एल तक भी पहुंच जाती है जिस वजह से सब पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा के हाथ से एक ना एक दिन वो सब भी मारे जाएंगे। वो सारे पुलिस ऑफिसर इस केस को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं अब क्योंकि पुलिस के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था इसलिए अब वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सब पुलिस ऑफिसर्स एल से मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा यंग था और किसी बच्चे का लुक दे रहा था और वो एजेंट तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही है। वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से भी मिलवाती है। एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान लेती है और फिर लाइट से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते। ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात से मीसा काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था। फिर हम देखते हैं लाइट को जो कि कीरा के कमरे में कैमरा फिट करवा देता है। फिर लाइट को ये बात पता चलती है कि उस पर नजर रखी जा रही है और वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिस पर से लाइट पर शक किया जाए और वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानता। फिर एक दिन न्यूज चैनल पर क्रिमिनल्स के बारे में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ सब लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है मगर वो पुलिस वाले देखते हैं कि कीरा वो टीवी पर भी कुछ नहीं देखा था। इस वजह से एल के अलावा सारे लोगों का लाइट पर से शक हट जाता है लेकिन हम देखते हैं कि सबकी नजर से छुप कर लाइट ये काम करता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को मारने से अब भी बाज नहीं आया। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरा हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और उस एजेंट की वाइफ अभी तक अपने हस्बैंड की इंक्वायरी कर रही होती है और वो एल को कॉल करके कहती है कि हम अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ और वो कहती है कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि लाइट ही कीड़ा है। इसलिए एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मीसा को गन पॉइंट पे किया हुआ था और वो लाइट से मनवाना चाह रही थी कि वही कीड़ा है और लाइट इस बात से मानने को इनकार कर देता है और उस मौके का फायदा उठाकर मीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है लेकिन वो गलती से गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वहीं पर ही मर जाती है। उसके बाद में एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है। जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ से बता रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे प्लान में शामिल था। वो कहता है कि क्योंकि वो बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है इसलिए जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो सब पहले ही लाइट ने उस बुक में लिख दिया था। इवन लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया। इसका मतलब ये है कि लाइट सच में एक शैतान ही है जिसने शैतान जैसा काम किया। फिर लाइट अपने फादर से कहता है कि मैं आपका और आपके बाकी ऑफिसर का कीड़ा को पकड़ने में साथ दूंगा। लाइट ऐसा करना इसलिए चाह रहा था कि किसी का शक उस पर ना आ जाए और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा और वो अपना काम करता जाएगा और लास्ट में वो एल से फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच देखने के लिए और नेक्स्ट मूवी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।